बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल न्यूज़ स्ट्रीम HD में खुश आमदीद। लोरदा पावा अख्तर लावा अख्तर लावा। जी ये वो नारा है जो इस टाइम मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मकबूल है। और अब तो ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि गोरों में भी मकबूल होने लगा है। अब अख्तर लावा साहब जो हैं, जो लाहौर के पावे हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि इंडिया और गोरों में भी मकबूलियत पाने लग गए हैं। तो जी मैं आज आपको अख्तर लावा साहब के बारे में बताऊंगी कि अख्तर लावा साहब कौन है, इन्हें लावा क्यों कहा जाता है और लोअर द पावा क्यों कहा जाता है, ये नारा कहाँ से शुरू हुआ, इस नारे की मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगी। और एक और जो अहम चीज़ है इनके बारे में वो ये है कि ये जो इतने अंकल जोली से नज़र आते हैं, जी ये इनकी इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है अदारों की तरफ से। मैं आपको उसके बारे में भी डिटेल बताऊंगी कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की क्यों ज़रूरत पेश आई, इनसे ऐसी क्या गलती हुई थी और फिर इन्होंने वहां से जान किस तरह छुड़ाई और उसके बाद इनका क्या रद्द अमल था। तो मैं शुरू करती हूँ कि इन्हें लावा क्यों कहा जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताती हूँ, लावा एक ज़ात का नाम है। तो कई लोग जैसे अपने नामों के साथ अपनी ज़ात का वाला देते हैं, जैसे मियाँ इमरान, जो लोग अराई होते हैं अपने आप को मियाँ मियाँ कहलवाते हैं, मियाँ आसिफ। तो इसी तरह राजपूत जो है वो अपने आप को राणा कहलवाते हैं। इसी तरह से इन्होंने अपने नाम के साथ लावा लगाया हुआ है क्योंकि इनकी ज़ात है ये। तो अख्तर लावा इन्हें इसलिए कहा जाता है। तो मैं अब आपको बताऊँ कि ये शख्सियत है कौन? ये जी एक शख्स है जिसका नून लीग के साथ ताल्लुक है, बल्कि ये कट्टर कट्टर किस्म का नून लीगी है, नून लीग का बहुत बड़ा सपोर्टर है। ये अंकल जो है ये पहले बहरीन में रहते थे और ये शुरू से इनकी जो तबीयत है वो बहुत जोली सी है, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, हर किसी के साथ ये मज़ाक करने लग जाते हैं और हर बात में मज़ाक का कोई ना कोई पहलू निकाल लेते हैं। तो जी ये जो है इनका नून लीग के साथ ताल्लुक है, पहले बहरीन में थे, 2000 में ये बहरीन से वापस आए। वापस आकर इन्होंने अपने इलाके में बल्दियाती इलेक्शन लड़ा और ये उसमें कामयाब भी हो गए, कौंसलर मुंतखब हुए। तो ये कौंसलर भी इसीलिए मुंतखब हुए क्योंकि मज़ाक करना इनकी आदत है। जो लोग भी इनके पास आते तो वो मज़ाक-मज़ाक में उनके मसाइल सुन लेते और मज़ाक-मज़ाक में बाद में मसाइल को हल भी कर देते। तो इसलिए अवाम इन्हें पसंद करने लगी। लेकिन यही वो लम्हा था जब इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लिया कि जहाँ से ये नारा मकबूल होना शुरू हुआ। जी बात ऐसी है कि जब इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लिया तो इन्होंने अपने पास बच्चे इकट्ठे किए कि उस इलाके के बच्चे इकट्ठे किए और उन्हें बच्चों को खुश किया और कहा कि मेरे हक में नारे लगाओ और मेरे जो मुखालिफ हैं उनके खिलाफ नारे लगाओ। तो जो इनके मुखालिफ पार्टी थी उनको जो साइन अलॉट हुआ था वो मंजी का साइन था, यानी चारपाई का। तो उस वक़्त एक बच्चे ने ये नारा लगाया, टूट गई मंजी रह गया पावा, अख्तर लावा। यानी कि चारपाई टूट गई है, मंजी टूट गई है, यानी कि जो मुखालिफिन हैं उनकी मंजी टूट गई है और उनका सिर्फ पावा रह गया है। पावे की बुनियाद पे ही चारपाई खड़ी होती है, तो उन्होंने कहा कि मंजी टूट गई है, पावा रह गया, वो अख्तर लावा है, अख्तर लावा है। ये इस नारे का आगाज था, टूट गई मंजी रह गया पावा, अख्तर लावा, अख्तर लावा। तो इस नारे को इतनी मकबूलियत मिली तब उनके इस इलाके में और ये इलेक्शन जीत भी गए। लेकिन फिर ऐसे हुआ एक बार ये नून लीग के हक में काम कर रहे थे। फिर आपको पता है जब पीछे माजी में फ्रांस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई तो तहरीक लब्बाइक ने उसमें बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल दिखाया। तहरीक लब्बाइक जो है वो उस टाइम सड़कों पे आ गई। तो ये भी कहीं जा रहे थे ये साहब भी, तो इनकी नज़र पड़ी कि वो तहरीक लब्बाइक जो है वो सड़कों पे है और वो नारे लगा रही है हुकूमत के खिलाफ और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और फ्रांस के खिलाफ। तो उस वक़्त इन्होंने भी उनके साथ मिलके कोई 2-4 नारे लगा दिए। तो जब वो फिर वीडियोज़ सामने आई जिसमें आपको पता है फिर तहरीक लब्बाइक के एहतजाज में बहुत ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया वीडियोज़ देख-देख के। तो इनकी वीडियो भी मंजर-ए-आम पे आ गई और पुलिस फिर इन्हें उठा के ले गई। ये वहाँ जाकर बड़े परेशान हुए क्योंकि ये तो बड़े एक ज़िंदा दिल और शौक और खुश रहने वाले इंसान हैं। वहाँ पर जाकर इनकी हुई टकाई। अब ये कहते थे मुझे बाहर निकालो। मेरी तौबा! मैं तो आइंदा इस तरह की किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लूँगा। लेकिन पुलिस इन्हें नहीं छोड़ रही थी। फिर ये 1.5 माह तकरीबन गिरफ्तार रहे। तो ये कहते हैं कि मुझसे पुलिस से एक मुतालबा करती थी कि अब आप बाहर निकलें, बाहर निकल के उनके खिलाफ वीडियो बनाएँ, यानी कि तहरीक लब्बाइक के खिलाफ वीडियो बनाएँ, तो फिर यानी कि आपको निकाला कर जाएगा। तो जी ये 1.5 माह तक अंदर है, कोई भी इनकी मदद करने ना आया। ऐसे में बहुत से लोगों ने इन पे टॉन्ट भी किया कि अब अख्तर लावा जो है, पावा जो है, लोअर द पावा जो है,
اس کا کیا بڑا ہے اب، لیکن اینی وے یہ 1.5 ماہ کے بعد واپس آئے اور انہوں نے توبہ کی آئندہ کوئی کام ایسا نہیں کروں گا، لیکن پھر انہوں نے وہی کیا کیونکہ فطرت انسان کی کبھی نہیں بدل سکتی. پھر ان کو جیسے باہر آ کر یہ پھر دوبارہ اس طرح کی کبھی کوئی نہ کوئی ویڈیو پھینک دیتے. انہیں کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ ٹک ٹاک پہ ویڈیو چڑھائیں، تو انہوں نے وہاں پر بھی اپنے ویڈیوز چڑھانی شروع کر دی. تو ایسے میں انہوں نے عجیب سے انداز میں بازو گھماتے ہیں بڑے فنی سے انداز میں، اور کہتے ہیں لور دا پاوا اختر لاوا اختر لاوا. تو وہ جی ویڈیو اتنی مقبول ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ملین میں ان کے فالوورز ہو گئے، اور پورے لاہور میں ایک ہی چیز کی گونج ہونے لگی، لور دا پاوا اختر لاوا اختر لاوا. تو اب اختر لاوا صاحب جو ہے وہ اس قدر مقبول ہو چکے ہیں کہ ان کے گھر کے باہر اس ٹائم 40 مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس کے لوگ کھڑے ہیں جو بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ اختر لاوا صاحب باہر آئیں اور ہمیں انٹرویو دیں. اب ان کی مقبولیت کا یہ لیول ہے. تو اب یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ اگلے کسی ٹائم میں یہ اب سیاست میں بھی شاید مقبول ہو جائیں، اور شاید اب ان کا رول ایک اس چیز میں بھی اہم نظر آئے، اور میم ان پہ بننا شروع ہو گئی. اور اب لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی نیکسٹ ایکٹیویٹیز میں ان پر میمز بنائے گی، کیونکہ ابھی بھی بہت سارے لوگ شہباز شریف پہ ان کی آواز لگا رہے ہیں ریمکس کر کے، یا اس طرح سے دوسری جگہوں میں سے ان کی آواز کو یوز کیا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے. تو پی ٹی آئی والوں نے اب اسے نون لیگ کی چھیڑ بنا لیا اور مذاق بنا لیا ہے. تو اگر یہ زیادہ مقبولیت اختیار کر گئے تو ہو سکتا ہے کسی ایک ٹائم میں قسمت ان پہ مہربان ہو اور پی ٹی آئی انہیں اپنا ہی ٹکٹ دے دے، اور یہ اپنے اس مزاحیہ انداز کی وجہ سے اور اپنی خوش مزاجی کی وجہ سے وہ جیت بھی سکتے ہیں سیٹ اپنی. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان بھری صحت والی زندگی عطا فرمائے. اللہ حافظ.